तो उसको केवल ऐसा नहीं कि काला कपड़ा पहना दिया, सुबह चले गए शाम तक वो काले कपड़े में रहेगी, घर से बाहर निकलेगी तो उसकी आज़ादी छीन ली जाएगी। हमारी संस्कृति ये नहीं कहती, हमारी संस्कृति कहती है ये पकड़ रसोई की चाबी, आज से घर के भरण और पोषण की जिम्मेदारी तेरी। हवन पूजन कर रहे हैं, जब तक हमारी दादी उनके बाएं में सीता के रूप में नहीं बैठेगी, माँ सीता के रूप में, तब तक उसका हवन पूजन पूर्ण नहीं माना जाता। ये हमारी संस्कृति कहती है। और आज वही संस्कृति जो बेटी संस्कृति को छोड़कर दूसरी संस्कृति में जाने का प्रयास करती है, जहाँ कहती है मेरा वाला अब्दुल ऐसा नहीं है। वह जब ये कहते हैं तो उसको ये ध्यान में होना चाहिए कि यहाँ पर जहाँ तू जा रही है ना, वहाँ पे केवल तू भोग की वस्तु है, बच्चे पैदा करने की मशीन मात्र है। यहाँ पर तेरा कोई अधिकार नहीं है, तेरे अलावा 3 और आ सकती है। हमारी ही संस्कृति उस बच्चे को बचाने का काम करती है। लेकिन आज वर्तमान की बेटियां किस प्रकार की हो गई, उसका कारण हम हैं जो हमारी माताएं घर में बैठी है, क्योंकि उसके ऊपर ध्यान ही नहीं हो बेटी कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है, किससे मिल रही है, किससे नहीं मिल रही, उसको बस समय ही नहीं है। बेटा भोजन अच्छा बना के टिफिन पैक करके दे दिया, पिताजी काम पे चले गए, एक बढ़िया सी एक्टिवा बढ़िया सी मोट बेटी को लाकर दी, उसकी सुख सुविधा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान कर दिया। लेकिन उस बेटी को बचाने के लिए, थोड़ा सा योगदान देने के लिए उसे 2 मिनट बैठकर ये नहीं पूछा कि तेरा दोस्त कौन है, तू ये फोन पे बात किससे करती है। क्योंकि हमारे परिवार में 3 लोग होते हैं, पिता, माता और भाई, 3 ही होते हैं ना। पिता परेशान है सब्जी में कि शाम के टाइम कौन सी सब्जी लेकर जाऊंगा जब वो कल बनेगी। माता परेशान है बढ़िया सीरियलों में कि कौन सा सीरियल बढ़िया आ रहा है आज, बहुत सास बहू का, हमको हमारी सास को कैसे दुख देना है और हमारे ननद को कैसे भगाना है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो अंग होता है भाई, जो उसके बराबर हम उम्र होता है, जो उसकी बात समझ सकता है, वह भाई सबसे बड़ी चीज में परेशान है, वो है पबजी। आजकल मोबाइलों में गेम आ गए, इस गेम पबजी अबजी और सब्जी, इन तीनों चीजों में परेशान है हम हमारी बहनों की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे। बेटियां कहाँ जा रही है, क्योंकि एकमात्र माध्यम है, सामने वाले विधर्मियों के पास एकमात्र माध्यम है। क्योंकि बेटी ही है जो आने वाली पीढ़ी का सृजन करती है, बेटी है जो आने वाली पीढ़ी को राष्ट्रवाद की विचारधारा देती है। अगर वही बेटी सामने चली जाती है और सामने जाने के बाद उस बेटी से जो संतान उत्पत्ति होती है वो विधर्मी पैदा होगी, जो पाकिस्तान के प्रति अपनी आस्था रखेगी। ऐसी अगर हमारी बेटी होगी तो मैं मानता हूँ कि ऐसी बेटी ना हो तो बढ़िया है। गलत कह रहा हूं क्या? कौन सी बेटियां चाहिए? हमें चाहिए मां पद्मावती जैसी बेटी, हमें चाहिए मां दुर्गावती जैसी बेटी, हमें चाहिए मां अन्नपूर्णा जैसी बेटी, और हमें चाहिए जीजाबाई और जयवंताबाई जैसी बेटी, जो महावीरों के वीर पैदा कर सके, महाराणा प्रताप और शिवाजी पैदा कर सके। ऐसी बेटियां चाहिए, ऐसी नहीं चाहिए जो अफजल पैदा कर सके और बेहतर उड़ों के लिए वो हजारों लोगों को मौत की घाट उतार दे। मैं इसी आशा के साथ बात पूरी करता हूं कि हम आपसे एक आशा करके जा रहे हैं, बड़ी संख्या में आप लोग बैठी हैं, आने वाली पीढ़ी के रूप में जो मेरी मातृशक्ति चाहिए। अच्छा, किसी को पता है, मैं एक बात पूरी करूं, बात बीच में काटते कह रहा हूं, आपने कभी जौहर का नाम सुना? जौहर, अग्नि में अपने आप को सुहा कर दिया जाता था, हमारे राजस्थान की धरती पे, हम सबने सुना होगा। क्यों करते थे? क्या मजा आ रहा था? चाहती तो पानी में डूब के मर सकती थी, चाहती तो जहर खाकर मर सकती थी, चाहती तो फांसी के लटक के मर सकती थी। लेकिन इस देश की स्वाभिमानी स्त्रियों ने अग्नि को ही अपना आलिंगन क्यों किया, अग्नि से ही गले क्यों मिली? किसी को पता है इस बात का? चित्तौड़गढ़ से पहला जौहर हमारे राजस्थान की धरती पर सवाई माधोपुर के रणथंभौर में हुआ, जिसको कहा था जल जौहर। जल जौहर में जो स्त्रियां डूब गई, और डूबने के बाद जब सुबह उनकी बॉडी और मृत शरीर ऊपर आया, उन मृत शरीर के साथ भी उस समय के मुगल आतताइयों ने गलत काम कुकर्म करने का प्रयास किया। वह बात जब चित्तौड़ आई तो हमारे यहाँ की मातृशक्ति ने कहा मरणोपरांत भी मेरे शरीर को मेरे पति के अलावा दूसरा कोई ना छू पाए, तो उन्होंने अपने आप को अग्नि में सुहा कर दिया। ऐसे हजारों जौहर इस धरती पर हुए। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ स्वाभिमान था। हमारे यही सावित्री थी जिसने अपने पति को मरने के बाद यमराज से लौट कर लिया ही। लेकिन आज की वही स्त्री उस स्वाभिमान को किसी विधर्मी के सामने बिछा दे, तो मैं कहीं मानता हूं कि हमारी शिक्षा में कमी रह गई। उस शिक्षा को पुनः लाना है, संस्कार को पुनः लौटाना है। आज यहाँ पर गोविंद देव जी के माध्यम से, श्री कृष्ण भगवान के जन्म के माध्यम से एक संकल्प आप लोग सब लोग लेकर जाएंगी कि हमें हमारी बेटियों को शिवाजी की माँ जयवंताबाई बनाना है, हमें अफजल की माँ नहीं बनाना। इसी आशा के साथ मेरी बात को पूरी करता हूँ। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। और 14 सितंबर को भगवा रैली है, हर साल निकलती है, इस बार गौ माता के लिए है। अभी